जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए रिवीजन करते हैं कंप्लीट प्राचीन भारत के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। जीके जीएस को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। देखिए कृषि था, ठीक है। प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था आर्यों का कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे ये मेहरगढ़ से मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। देखिए ये बागौर से उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये लेखनिया में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, ये मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी, ये नवपाषाण काल में खदानों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, ये बुर्जहोम गुफ कराल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख काटिला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। देखिए ये संगन कलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य होते हैं, ये कहाँ से मिले हैं, देखिए विंध्य क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र की बात है इसमें, विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन था, ये जौ था, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, देखिए ये भारत के द्वारा किया गया था, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, देखिए मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, देखिए ये दमदमा से निकले हैं, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विंध्य क्षेत्र की वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये लेखनीय से मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, देखिए ये पंजाब का है, ठीक है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, देखिए हस्तिनापुर का ये है, ठीक है। गैरिक मृदभांड पात्र का ये जो नामकरण हुआ था हस्तिनापुर, आपको याद रखना है। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाणकाल से और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था, ये थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप घटना चक्र भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से रिवीजन करते हैं तो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस ये फुट थे, क्या थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इन्होंने पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था, ये HD संकालिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ये मांडा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, देखिए ये मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, देखिए ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन था, ये लोथल था। मृंग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृंग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति ये लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये लोथल से, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, ये सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, सर जॉन मार्शल के द्वारा ही किया गया था सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, देखिए पुरातत्व संबंधी खुदाई ये प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलास में स्थित है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जीके जीएस के सारे टॉपिक को हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की थी, देखिए ये कालीबंगा में की गई थी, ठीक है। जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा, जूते हुए खेत की खोज ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, ये राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, ठीक है। बड़ा की बात करें तो राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, ये सिंधु घाटी में अधिक संख्या में, ठीक है। अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में ही स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ये पूर्व आर्य से ही माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, ये पुरातात्विक खुदाई से ही हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से, ये ईरान से संबंधित है अवेस्ता, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में ये समानता है। ऋग्वेद की बात करें तो ये भारत और अवेस्ता ईरान की सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, अब इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो नहीं छूटेंगे, इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद, ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी, ठीक है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है ये सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, देखिए बलि एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, देखिए ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ये इंद्र से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद है, देखिए सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ठीक है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का प्रयोग नामोल्लेख मिलता है, ये ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परुष्णी नदी के तट पर, जो कि अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है, लड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, ये गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, देखिए ये गाय को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघन्य का अर्थ होता है वध करने योग्य नहीं, ठीक है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था, ये बृहस्पति को माना जाता था पुरोहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, ये कुरु
पंचाल को, ठीक है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, ये ऋग्वेद से होता का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ये सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, सरस्वती नदी को, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा, ये सरस्वती नदी का ही नाम है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी, ठीक है। सत्य पथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे ये? ऋषि गौतम राहुगढ़ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ग्रंथ में पुरुष विवेक का उल्लेख हुआ है? वह है, देखिए, जिस ग्रंथ में पुरुष विवेक का उल्लेख हुआ है वह है सतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये अथर्ववेद से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, ये मैत्रेयणी में दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवस्था संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है, ठीक है। अवस्था भी ऊपर हम बताए हैं जो कि ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, ये स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे निशाका के नाम से। 14वीं शती ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से? ये बोगज कोई से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। से एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित, देखिए समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति, ठीक है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, ये कठोपनिषद है, ठीक है। कठोपनिषद से नचिकेता और यम के संवाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ये कुंभा नदी है, ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? श्रेष्ठ है, होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधेर्यु का अर्थ है, क्या है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, ये पुराणों के संकेतक हैं, ठीक है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, ये कौन थे? मनु ही थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यौ जौ के लिए, ठीक है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है, देखिए स्रोतों का संकलन ही ऋग्वेद है, ऋग्वेद ये स्रोतों का संकलन है। आइए अब देखते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य, ठीक है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वन लाइनर में हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ये चेदी वंश से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, ये राजस्थान में स्थित था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से, ठीक है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं में इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये अजातशत्रु था, ठीक है। इसने अपने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था। मगध का वह सम्राट जिसे अपरु परशुराम के नाम से जाना जाता है, ये महापद्म नंद है, ठीक है। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है, देखिए अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। श्रावस्ती नगर, प्राचीन श्रावस्ती नगर की आकृति अर्धचंद्राकार है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, ये चेदी की राजधानी थी, ठीक है फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम लोग वही प्रश्न को रिवीजन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि चंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये कलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं जैन धर्म से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये ऋषभ देव थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, कुंडलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, ये रिजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था ये जमाली, जो कि इनके दामाद से प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है ये जैन धर्म ही है। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, ये अर्धमागधी में लिखा गया था। ठीक है, यापनीय एक संप्रदाय था, ये जैन धर्म का संप्रदाय था। तीर्थकर शब्द संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, ये वल्लभी में। ठीक है, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, ये जैन धर्म ही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को वन लाइनर में। ठीक है, बुद्ध का जन्म हुआ था, ये कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अगर बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर। ठीक है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है, ये गृह त्याग उनकी घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बुद्ध के उपदेश संबंधित है, ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है, ये प्रथम उपदेश। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, ये सारनाथ में ही किया गया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये सर्वास्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर भाषा की बात करें तो ये पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ये वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, ये देवदत्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था, कौन था, ये सुबोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक है क्या है, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, देखिए बुद्ध धर्म संघ को ये इंगित करता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है, देखिए ये बौद्ध का कथन है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ये विनय पिटक है। ठीक है, इसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था, कौन था, ये मेघवर्मन था। ठीक है, ये विदेशी राजा था, इसने समुद्रगुप्त से अनुरोध प्राप्त किया था कि उसे बौद्ध विहार बनवाना है। ठीक है, बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो वनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, वे थे बंजारे, कौन थे, ये मलिक और तपसु थे। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये राजगृह बिहार में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली हैं, कौन सी हैं, ये कौशाम्बी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म का तीर्थ स्थल है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, ये बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म से ही ये मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी।
वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है ये कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल से ही हमें बौद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मुद्रा प्रतिमा संबंधित है, ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे, कौन थे? ये धर्मपाल थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये सांची के स्तूप में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, ये बोध गया है, ठीक है। बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित है, ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? देखिए उदयन के राज्यकाल में ही बुद्ध कौशाम्बी में आए थे, ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में पहली भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के थे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उपाध्याय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देखिए देव और उसकी शक्ति का युग का प्रतीक है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण संप्रदाय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग रिवीजन करेंगे। वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, ये बलराम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, ये किष्किंधा कांड है, ठीक है। इसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कुल कितनी है? 9 है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? ये गीता में कहा गया है, ठीक है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, ये भगवत गीता देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य मिलता है। देखिए हेलियोडोरस का विसन नगर अभिलेख से, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस का विसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखित साक्ष्य हमें हेलियोडोरस का विसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। देखिए जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ठीक है। ये चारों मठ का नाम याद रखना है, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, ठीक है। नयनार थे ये, शैव धर्मानुयायी थे नयनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सही सुमेलित हैं। देखिए इसमें सही सुमेलित ही दिया गया है। वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजन ये विशिष्टा द्वैतवाद से, ठीक है। माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से, और शंकर का ये संबंध है अद्वैतवाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का ही नाम है। सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है किसने? जस्टिन ने किया है। ये दोनों की मुलाकात हुई थी, इसका उल्लेख जस्टिन के द्वारा किया गया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसी से हमें इस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक है ये, देखिए शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है। अर्थशास्त्र भले ही नाम है लेकिन ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है कौन है? ये मित्र 7वां अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये विष्णु गुप्त के नाम से जाने जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है क्या है? देखिए जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है, ठीक है।
वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक, ये दोनों था जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये अशोक से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अशोक के अभिलेख से ही हमें सूचना मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, ये अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। देखिए निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपे धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख हैं, ये शिलालेख 12वें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, ये अनुराधापुर था, ठीक है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ये प्राकृत में थे। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। देखिए अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी, ये तीनों लिपि का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। फाहियान भारत में आया था, कब आया था? 399 AD, आपको याद रखना है। 399 AD में फाहियान जो कि चीनी यात्री था भारत में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। देखिए 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन हमें विवरण ज्ञात होता है। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, ये समाहर्ता था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था, कौन था? ये एंटीगोन गोनटास था, ठीक है। एंटीगोन गोनटास ये मकदूनिया में अशोक के समकालीन ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। एक इतिहासकार के अनुसार अभिलेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, क्या था? ये फ्लीट था, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, ये ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अभी जो हम लोग हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसका प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णु, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया था, ये अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? इस स्तंभों पर किया गया है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, देखिए पाटलिपुत्र का ये प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? देखिए ये ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे, ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का द्वार ब्राह्मणों और क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे, बाकी वर्णों के लिए ये बंद थे, ठीक है, नहीं अलाउ था, ठीक है। मौर्य काल में दंड विधान थे, ये काफी कठोर दंड विधान थे मौर्य काल में। कालसी प्रसिद्ध है, अशोक के शिलालेख के कारण ही कालसी प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं मौर्योत्तर कालीन भारत। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी के स्रोत हैं, ये हाथी गुफा का अभिलेख है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, ये सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश था, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन था जिसमें सातवाहन सबसे पुराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, ये सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में, ठीक है। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी, अमरावती में अवस्थित थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, ये 81 ईस्वी सन है, ठीक है। बुद्ध का सिक्का
बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? देखिए कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, ये कुषाणों ने जारी किया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, ये कुषाण ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ये रुद्रदामन ने करवाया था। वीना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वो फले फूले थे? देखिए इस शुंग वंश के काल में फले फूले थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे ये यूनानी थे। ठीक है, वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकेंड था। ठीक है, अगर भारत की बात करें कि भारत में किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कडफिसेस को दिया जाता है। उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ये पुरु था। ठीक है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ये मशक की। ठीक है, मशक गण की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। अब आइए देखते हैं संगम युग चेर चोल और पांडे वंश से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय पर आधारित है? ये व्याकरण पर आधारित है। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संख्या दी गई है, ये कुराल है। ठीक है, इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, ये तमिल ग्रंथ है। शिल्पादिकारम का लेखक था ये इलंगो थे। ठीक है, तृतीय संगम हुआ था, कब हुआ था? मदुरई में हुआ था तृतीय संगम। अब आइए देखते हैं दक्षिण भारत के इतिहास। इसमें हम लोग चोल चालुक्य और पल्लव से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण, ये चोल कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, ये चोल शासक थे। ठीक है, जो कि अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, ये चोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, ये राजेंद्र को दिया जाता है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ये कुरुमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला था। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, ये टोडा वारियम देखता था। चालुक्यों की राजधानी थी, कहाँ थी? वातापी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, ये स्त्रियों तथा पुरुष दोनों देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, ये राज प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया गया था। देखिए मलिक काफूर के द्वारा ही ये समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? देखिए ये कुलोतुंग प्रथम था। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? देखिए ये कुलोतुंग फर्स्ट के काल में ही भेजे गए थे 72 व्यापारी चीन में। ठीक है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नए क्वेश्चन लग रहे हैं तो प्लीज़ आप 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था, ये ह्वेनसांग ने दिया था।
किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? देखिए चालुक्य के द्वारा ही ये महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन के लेखक थे, कौन थे? ये महेंद्र वर्मन थे। 3री शताब्दी में वरांगल प्रसिद्ध था, ये लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ था। इस तुल्य वर्ष है देखिए 634 है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये पल्लव की सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी। देखिए ये नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं सही सुमेलित। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य, ये धनंजय इनका था कुशलपुर। नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन का राज्य था पालका। ठीक है, उग्रसेन नीलराज का अवमुक्त, ठीक है, उग्रसेन का पालका और विष्णुगोपा का कांची था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजवंश और उसके राजधानी। पल्लव की राजधानी कांची, पांडे की मदुरा और यादव की राजधानी देवगिरी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, काकतीय की वारंगल थी। ठीक है, गुप्त काल से बनने वाले इंपोर्टेड क्वेश्चन को आइए रिवीजन करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है प्राचीन भारत के इतिहास में। ठीक है, मौर्य और गुप्त काल, ठीक है, बौद्ध जैन धर्म, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, आप अच्छे से रिवीजन करिए। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, ये चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, ये समुद्रगुप्त। ठीक है, शक विजेता किसे कहा जाता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता, क्योंकि इसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। वे गुप्त शासक जिन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, ये स्कंदगुप्त था। ये बहुत बार पूछा गया है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, ये दिनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये एरन से प्राप्त हुआ था। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋषम बुनकर के द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। देखिए ये गुप्त काल से है। ठीक है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये गुप्त काल ही है, जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वह राजवंश जो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, ये गुप्त था। ठीक है, भाग और वली थे, ये राजस्व के स्रोत थे, भाग और वली प्राचीन काल में। ठीक है, गुप्त काल में। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, ये दिनार है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है, ये सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये पतंजलि थे, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसे तो याद रखना इजी है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ये गौतम ने किया था। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विविधक लक्षण, ये वेदों की प्रामाणिकता एवं प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था, किसने बनाया था? शंकर देव ने बनाया था। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर जाने जाते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नायक थे, कौन थे? ये अग्निमित्र थे। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है, किसने किया है? ज्ञानवल्क्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? नारद ने किया था। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये उत्तर बंगाल में। ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, ताम्रलिपि बंदरगाह से संचालित होता था, ये बहुत बार पूछा गया है बंदरगाह का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एरन अभिलेख से।
कुमारगुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, ये रेशम बुनकरों का उल्लेख है। ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? ये जहांगीर का उल्लेख मिलता है, जहांगीर का लेख मिलता है। आइए देखते हैं गुप्तोत्तर काल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों को। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था कनौज था। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ किया था? ये कनौज तथा प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था, किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? कनौज थी। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, ये प्रवरसेन ने किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, ये गुजरात में स्थित था। 6वीं सातवीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? देखिए लाट में कर रहा था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्बों की राजधानी वनवासी स्थित थी, ये गोवा में स्थित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था, क्या नाम था? दम्र नाम था। ठीक है। आइए देखते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए क्लास को अच्छे से रीड कीजिए। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, ये चंदेल थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश से संबंधित है, ये राष्ट्रकूट हैं। ठीक है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, ये हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, ये पल्लवों के द्वारा कराया गया था। हिनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, ये कार्ले में स्थित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है, ये कन्हेरी हैं। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये कन्हेरी में मिलता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, ये धर्मपाल ने कराया था। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, देखिए भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? ये दक्षिणी हुआ था। ठीक है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित हैं, ये दतिया में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से तात्पर्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये नागर शैली में निर्मित है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात हैं, ये एलिफेंटा विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है, ये कांची में स्थित है। अनकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, वह मंदिर स्थित है तिरुमला पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है, पल्लव को दिया जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, ये राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है, ये कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति कहा जाता है, ये बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया था, ये पल्लवों के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र है। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है ये दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलू ने करवाया था। कोणार्क मंदिर संबंधित है ये सूर्य मंदिर से संबंधित सूर्य का मंदिर है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ये ग्वालियर का तेली मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आइए इसको मिलान करते हैं। स्तूप ये सांची से संबंधित है। चित्रकारी बाघ की चित्रकारी। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से बनने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, इस चैप्टर से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है ये कुमार संभव है। इसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है जो कि कालिदास की रचना है। वह बंदरगाह है जिसको पोडुका नाम से 2 पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, ये अरिकामेडु था। ठीक है, तमिल रामायण या रामावतार के लेखक थे ये कंबन थे, इन्होंने तमिल में रामायण लिखी थे। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी सुषुप्त ने की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक की बात करें तो ये विशाखा दत्त हैं। ठीक है, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन थे? दंडिन थे। दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे कौन थे? W.A. वेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहण की राजतरंगी को आगे बढ़ाया किसने? जोन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। प्राचीन कालन के महान विधि निर्माता थे कौन थे? ये मनु थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जैन संहिता के रूप में जानी जाते थे। ठीक है, या कह सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इतना कंप्लीट देख रहे हैं तो आपका प्राचीन भारत के इतिहास से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। ठीक है, मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि वेता थे कौन थे? ये विज्ञानेश्वर थे। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे ये हेमचंद्र सूरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता थे कौन थे? ये जयदेव थे। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी थी भोज ने लिखी थी। ठीक है, राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट ने की थी। गॉड वहों की रचयिता थे कौन थे? वाक्यपति थे। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ये व्रात्य क्षत्रियों का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? ये मनु के द्वारा की गई है। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये सोमेश्वर तृतीय ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं पूर्व मध्यकाल जो कि 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक था, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे कौन थे? ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में ये बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था ये दंती दुर्ग ने करवाया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था ये वैष्णव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी ये होयसल में थी। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे ये क्षेमेंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था ये यशो वर्मन था। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है।
वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, ये विद्याधर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेजाक पुख्ती प्राचीन नाम था, ये बुंदेलखंड का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है, ये चेदी वंश से संबंधित है। आइए देखते हैं कुछ विविध क्वेश्चन जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, ये पालीताना गुजरात में स्थित है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। उदालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये कुरु पंचाल के दार्शनिक थे। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने दिया था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, ये प्रतिष्ठानपुर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ है वह अनन्य भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, ये महाभारत में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर रहा था, ये उपज का छठा भाग। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, क्या कहते थे, विदक भागम कहते थे। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, देखिए विजयनगर राजाओं के द्वारा प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनगर अभिलेख का हेलियो डोरस निवासी था, ये तक्षशिला का निवासी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी, चामुंडी राय के द्वारा करवाई गई थी। चोलों की राजधानी थी, ये तंजौर थी। ठीक है, एम्फोरा जार होता है, एक होता है, ये देखिए लंबा एवं दोनों तरफ हाथेदार जार होता है। विक्रम संवत का आरंभ होता है लगभग 57 ईस्वी पूर्व होता है। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है, क्या आशय है, राजस्व संबंधी एक दस्तावेज, इससे आशय है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से बने वाले चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप पेशेंस बनाए हुए हैं तो आप एग्ज़ाम निकालने के काबिल हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।